हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग। एरे के बारे में बात कर रहे हैं। एरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, क्या उसका एल्गोरिथम है और कैसे उसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, ये हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है, दैट ऑपरेशन इज नोन एज कॉन्केटिन ऑपरेशन, कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन ऑन 1D इंटीजर एरे। कैसे कॉन्केटिनेशन यानी कॉन्केटिनेट करेंगे दो एरे को, ये हमारा टारगेट है आज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मतलब है कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन का? कॉन्केटिनेशन का मतलब है, सबसे पहले आप दो एरे ले लीजिए और आपको मालूम है जितने भी एरे हम ले रहे हैं अब वो कितने एलिमेंट के हैं, वो n एलिमेंट के हैं। n एलिमेंट का मतलब आपको मालूम है कि n की वैल्यू विल बी डिसाइडेड बाय द यूजर। आप एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं, जैसे एरे का साइज 20 ले लेते हैं आप प्रोग्राम के अंदर। लेकिन क्योंकि एरे क्या होता है, एरे का लिमिटेशन है कि एरे का साइज आप रन टाइम पे ना तो बढ़ा सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो बढ़ा नहीं सकते हैं, और अगर आपको कम की जरूरत है तो आप घटा भी नहीं सकते हैं, ये उसका लिमिटेशन है। लेकिन फिर भी आप n नंबर्स के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो n नंबर का मतलब क्या है कि वो वैल्यू होनी चाहिए, n की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, जो एरे का मैक्सिमम साइज हमने लिया है। तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन के लिए सबसे पहले दो एरे आपके पास हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉपी द कंटेंट ऑफ फर्स्ट एरे। पहले एरे के जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उसे कॉपी कर देते हैं टू द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ थर्ड एरे। जो तीसरा एरे है, क्योंकि दो को कॉन्केटिनेट करके एक तीसरा बनेगा, तो हम पहले एरे के सारे एलिमेंट को, जो तीसरा एरे है उसकी जितनी भी लोकेशंस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट, उस पर कॉपी करते हैं। देन कॉपी द सेकंड एरे टू द रिमेनिंग पोजीशन ऑफ द एरे, और फिर जो सेकंड के एलिमेंट होते हैं, सेकंड एरे के आइटम होते हैं, उन्हें थर्ड एरे की जितने भी रिमेनिंग पोजीशंस हैं उनके बाद कॉपी कर देते हैं। इससे क्या होगा, अगर पहले एरे का साइज n1 है और दूसरे एरे का साइज n2 है, तो जो कॉन्केटिनेटेड एरे होगा उसका साइज कितना होगा, n1 प्लस n2 होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप तीसरा एरे डिक्लेयर करते हैं तो वो इतना होना चाहिए जिससे कि पहला एरे दूसरा एरे को कॉन्केटिनेट करने के बाद जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएं, कम से कम उतने पोजीशंस, उतनी सबस्क्रिप्ट तीसरे एरे के अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लॉजिक देखते हैं इसका, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल क्लियर होगा। सपोज एक एरे ए है आपके पास विच इज ऑफ 2 एलिमेंट, सपोज 11, 22, 0 और 1 पोजीशन। व्हाट इज n1? n1 इज साइज ऑफ फर्स्ट एरे, सपोज 2 ले लिया आपने इसमें। सेकंड एरे इज b, सपोज इट इज ऑफ 3 एलिमेंट्स, सपोज लाइक दिस 1, 9, 89, 0, 1, 2 एंड n2 इक्वल्स टू, n2 का मतलब है साइज ऑफ सेकंड एरे, साइज ऑफ सेकंड एरे इज 3। तो तीसरा एरे जो बनेगा दैट विल बी ऑफ टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स, n1 प्लस n2 इक्वल्स टू, इट विल बी ऑफ 5 एलिमेंट्स। क्या बनेगा 5 एलिमेंट का? पहले 5 एलिमेंट कैसे होंगे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे कॉपी होंगे। तो 11 आएगा इस लोकेशन के ऊपर 11, 22 आएगा इसके ऊपर 22, फिर ये 1 आएगा इसकी नेक्स्ट लोकेशन पे, फिर ये 9 आएगा इसकी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो 19 है, सपोज ये 19 आएगा, फिर उसके बाद ये 89 आएगा। तो आपने देखा कि पहले एरे के जितने भी एलिमेंट है तीसरे एरे की इनिशियल पोजीशन पे कॉपी करना है, फिर जो बाकी दूसरा एरे है उसे बाकी जितनी भी तीसरे एरे की बची हुई पोजीशंस हैं उनके ऊपर कॉपी करना है। बहुत आसान सा ऑपरेशन है ये ऑपरेशन। जो नेक्स्ट ऑपरेशन है, दैट नेक्स्ट ऑपरेशन इज मर्ज ऑपरेशन, which is very important in terms of your examination point of view, in terms of your placement point of view। उसमें मैं कई बार इस तरह का ये एक प्लेसमेंट में क्वेश्चन देते हैं कि दो एरे को मर्ज करके दिखाओ। तो एरे जो मर्ज करना है, मर्ज एक पर्पसफुल ऑपरेशन है, नेक्स्ट मैं इसके बाद बात करूंगा। उसमें क्या होता है, उसमें पहले जो दो एरे आपने लिए हैं वो सॉर्टेड मैनर में होने चाहिए, वो कंपल्शन है उसमें। यहां नहीं है ऐसा, यहां पे तो सिंपल यू शुड हैव 2 एरेज एंड जस्ट यू वांट टू कॉन्केटिनेट और यू वांट टू ज्वाइन, इसे ज्वाइन भी कह देते हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन करके जो n1 और n2 साइज के जो दो एरे हैं, यू वांट टू कन्वर्ट देम टू एरेज इन वन एरे, दैट इज विच विल बी ऑफ साइज n1 प्लस n2। चलिए आगे चलते हैं। लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ये एल्गोरिथम है। हमेशा मैं पहले प्रोग्राम बनाता हूं, फिर आपको एल्गोरिथम से मैच करके दिखा देता हूं। चलते हैं प्रोग्राम के लिए। राइट ए प्रोग्राम इन C टू कॉन्केटिनेट 2 एरेज ऑफ n एलिमेंट्स इनटू 1। दो एरे को कॉन्केटिनेट करना है। कॉन्केटिनेट लिखा हुआ आ जाए या ज्वाइन करना आ जाए, लेकिन अगर मर्ज आ जाए तो ये काम नहीं करेगा।
कुछ गलत फहमी रहती है, मर्ज में भी हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट ऑपरेशन है, ये कॉन्केटिनेट की तरह नहीं है, ज्वाइन की तरह नहीं है, ये सिंपल कॉन्केटिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो इस बात का हमें प्रोग्राम के अंदर, एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है। सॉरी, अगर कॉन्केटिनेशन आता है, ज्वाइन आता है तो ये करना है, मर्ज आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा मैं उसे कैसे करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एक एरे आपने 20 एलिमेंट का ले लिया, एक 20 एलिमेंट का बी ले लिया। तो मैंने ये दिखाने के लिए 40 ले लिया कि n1 कितना है 20, n2 कितना है 20, तो n जो ये होगा तीसरा एरे कितना होगा, n1 प्लस n2 साइज का होगा। कम से कम इसमें इतने एलिमेंट होने चाहिए जिसमें कि वो जो कॉन्केटिनेशन करने के बाद उतने एलिमेंट उसके अंदर स्टोर हो सकें। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया मैंने n1 n2, क्योंकि n एलिमेंट का मतलब क्या है, दिस वैल्यू विल बी डिसाइडेड बाय द यूजर। यूजर से आप पूछेंगे, क्या पूछेंगे, इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर फर्स्ट एरे, हाउ मेनी नंबर यू वांट टू इनपुट फॉर फर्स्ट एरे। वो वैल्यू आपने n1 में रख ली। हमेशा मैं कहता हूं चेक लगाइए, अगर n1 की वैल्यू 20 से ज्यादा है, इफ n1 इज ग्रेटर देन 20, क्योंकि आपने एरे का साइज कितना लिया, 20 लिया, अगर यूजर ने इनपुट कर दिया भाई ये 20 से ज्यादा वैल्यू इनपुट कर दी, तो इसके बाद अगर n1 की वैल्यू 20 से ज्यादा, यानी कि उससे ज्यादा जितना एरे का साइज है, तो आगे आपको दूसरा एरे इनपुट करना, इस एरे को इनपुट करना, कॉन्कैटिनेट करना, इस सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपको ये लॉजिक लगाना चाहिए, अगर n1 की वैल्यू ग्रेटर देन 20 तो एक मैसेज आए इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड साइज ऑफ एरे, या यू शुड एंटर द वैल्यू विच इज लेस देन 20 बिकॉज द 20 इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द एरे। इस तरह का एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो डिस्प्ले करने के लिए हम getch फंक्शन लगाते हैं, और क्योंकि ये वैल्यू अगर इससे ज्यादा है तो प्रोग्राम में आगे बढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है, तो यू शुड कम आउट ऑफ द प्रोग्राम। टू कम आउट ऑफ द प्रोग्राम देयर इज अ जंप स्टेटमेंट, एग्जिट फंक्शन आप यूज कीजिए, आप प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब n1 की वैल्यू 20 से कम है। अगर 20 से कम है तो इनपुट करा लीजिए, कहां तक के लिए, 0 से n1 तक। कहां वैल्यू जाएंगे, a0 a1 a2 a3। अगर वैल्यू n1 की 4 है तो a0 a1 a2 a3 में चली जाएंगी वैल्यू। ये फॉर्मेटिंग मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एरे बी के लिए कर लीजिए, जैसे आपने n1 के लिए किया ऐसे n1 में पूछ लीजिए। फिर n2 को चेक कर लीजिए, अगर n2 की वैल्यू 20 से ज्यादा तो फिर वही काम कीजिए, इनवैलिड है, गेट ch एग्जिट है। ये हर प्रोग्राम में हम कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अगर वो कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब दूसरा एरे का जो इनपुट करना है उसका नंबर भी उतना ही है जितने की मैक्सिमम साइज है, उससे कम या उसके बराबर है, तो 0 से लेके n2 तक लूप लगाइए और bi के अंदर स्टोर कर लीजिए। ये सारी बात मैं पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूं, कैसे एरे को इनपुट कराते हैं। ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैं प्रिंट कर लेता हूं फर्स्ट एरे को, कि भाई कॉन्कैटिनेशन से पहले आपका फर्स्ट एरे ये है। कैसे प्रिंट कर रहा हूं, जब i की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन n1 है, सपोज n1 कितना है 2 है, तो 0 लेस देन 2 है, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट करेगा a%d। वैल्यू कहां से आएगी, i से आएगी। a0 इक्वल्स टू, ये %d क्यों लिखा है, ai की जो वैल्यू आएगी, तो ai में यानी कि a0 की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो पहले फर्स्ट एरे को प्रिंट करा लीजिए, फिर इसी तरह दूसरे एरे को प्रिंट करा लीजिए। इसका मतलब क्या लॉजिक लगाया, पहले n1 और n2 की वैल्यू पूछ लीजिए, पहले एरे में कितने एलिमेंट, पहले एरे में कितने एलिमेंट इनपुट कर रहे हैं, n2 की वैल्यू पूछ लीजिए, दूसरे एरे में कितने एलिमेंट इनपुट कर रहे हैं, फिर वो चेक कर लीजिए कि n1 का साइज से कम है क्या, ठीक है। फिर चेक कर लीजिए n2 का जो साइज है वो साइज से कम है, n2 की जो वैल्यू साइज से कम है, ठीक है। फिर पहले एरे को इनपुट करा लीजिए, दूसरे एरे को इनपुट करा लीजिए, पहले एरे को प्रिंट करके दिखा दीजिए, दूसरे एरे को प्रिंट करके दिखा दीजिए, फिर उसके बाद अपना लॉजिक लगाइए उन दोनों को कॉन्कैटिनेट करने का। कैसे कॉन्कैटिनेट करेगा, मैं लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहा हूं। सपोज n1 की जो वैल्यू है दैट इज 2 और n2 की जो वैल्यू है दैट इज 3। सपोज जो एरे A है 2 एलिमेंट का, वो ये है 1 2 या 122 0 1, और B जो एरे है दैट इज 2 and 6 0 1। अब मुझे कॉन्कैटिनेट करना है, कॉन्कैटिनेट करके मुझे C बनाना है, और C में क्या होना चाहिए, C में कितने एलिमेंट हो जाए, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 0 1 2 3 पोजीशन पे क्या आना चाहिए, 1 22 2 6, ये आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता। इनिशियली j इक्वल्स टू 0, रन करके दिखा रहा हूं मैं, रन कर रहा हूं प्रोग्राम को। इनिशियली j इक्वल्स टू 0 फॉर i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0 लिख लीजिए। i लेस देन n1, i की वैल्यू 0, लेस देन n1 की वैल्यू कितनी है, अभी डिसाइड की है, वो 2 है, सपोज कंडीशन ट्रू है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा लूप के अंदर क्या लिखा है, cj इक्वल्स टू ai,
सी ऑफ जे मीन्स ए सी जीरो इक्वल्स टू ए ऑफ आई. ए ऑफ आई मीन्स ए ऑफ आई इज ए ऑफ जीरो. ए ऑफ जीरो मीन्स 1 आ जाए, यानी कि सी जीरो पे 1 आ जाए. सी जीरो पे 1 आ गया. देखिए पहला एलिमेंट आना चाहिए था, पहला आ चुका है. जे प्लस प्लस कर दीजिए. जे की वैल्यू जो जीरो थी वो जे की वैल्यू कितनी हो गई, वो 1 हो गई. फिर यहां से वापस जाएगा, फॉर लूप है, यहां से वापस जाएगा तो पहले आई प्लस प्लस होगा. आई की वैल्यू पहले कितनी थी, आई की वैल्यू जीरो थी, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई. यहां से वापस जाएगा तो सबसे पहले आई प्लस प्लस हो गया. अब ये कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन n1. आई लेस देन n1 मतलब 1 लेस देन n1 की वैल्यू कितनी है, 2 है. मालूम है आपको n1 की वैल्यू 2 है. ये भी कंडीशन फिर से ट्रू हो गई. ये कंडीशन अगर फिर से ट्रू है तो लूप के अंदर जाएगा. लूप में क्या लिखा है, cj इक्वल्स टू ai. cj, j is 1 equals to a of I means 1, a of 1 means a of 1 is 22. तो C1 में कितना आ जाए, 22 आ जाए. C1 में 22 आ जाए. देखिए बिल्कुल ठीक चल रहा है. पहले 1 आया था, अब 22 आ गया. अब यहां से वापस जाएगा, पहले j प्लस प्लस करेगा. j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. वापस जाएगा, i प्लस प्लस होगा. पहले i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी. कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन n1 यानी कि 2 लेस देन n1 की वैल्यू कितनी है, 2 है. 2 लेस देन 2 तो 2 से छोटा नहीं होता, 2 2 के बराबर हो, तो फॉल्स हो गया. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा. अब कहां जाएगा, अब यहां जाएगा. क्या मतलब है इसका, कॉपी सेकंड एरे बी टू रेस्ट प्लेसेस ऑफ थर्ड एरे. यानी कि ए तो देख रहे हो आप कॉपी हो चुका है, अब बी को उसके रेस्ट प्लेसेस पे आपको कॉपी करना है. कैसे करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब ये वाला j इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फिर से. फिर j इक्वल्स टू 0 हो गया. 0 होने के बाद फॉर i इक्वल्स टू n1, i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n1. n1 की वैल्यू कितनी है, 2 है. मालूम है आपको n1 की वैल्यू कितनी है, 2 है. ठीक है, कर दिया. ये वाला कर रहे हैं अब हम, i लेस देन n1 प्लस n2. तो आगे चलते हैं. i कितना है, i 2 लेस देन n1 प्लस n2. 2 लेस देन वो 2 प्लस 2 है, वो कितना है, 2 प्लस 2 है. n1 भी 2 है, n2 भी 2 है, तो 2 लेस देन 4. कंडीशन इज ट्रू. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, विच वन इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इस लूप के अंदर जाएगा. इस लूप के अंदर क्या लिखा है, सी आई इक्वल्स टू बी जे. सी आई का मतलब क्या है, आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, इक्वल्स टू बी जे. जे का मतलब क्या है, जे की वैल्यू 0. C2 इक्वल्स टू B0. तो B0 कितना है, B0 इज 2. B0 इज 2, यानी कि C2 में 2 आ जाए. कर देता हूं, C2 में 2 आ जाए. देख लीजिए आना था, ये आ चुका है. फिर ये हुआ, फिर J प्लस प्लस होगा. J प्लस प्लस का मतलब है J की वैल्यू कितनी थी, 0 थी. J की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई. फिर यहां से वापस जाएगा, इसे करके यहां से वापस जाएगा. कहां जाएगा, यहां जाएगा जहां फॉर लूप है, यहां पे जाएगा. कहां जाएगा, सॉरी, j इक्वल्स टू 1 और j की वैल्यू 1 हो गई. ये प्लस प्लस हो गया, तो यहां से कहां जाएगा, वो यहां जाएगा. और फिर से कंडीशन चेक होगी. पहले i प्लस प्लस होगा. i की वैल्यू कितनी थी, i की वैल्यू 2 थी, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू कितनी थी, 2. i की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई. फिर वापस गया, वापस जाएगा, i लेस देन n1 प्लस n2. कंडीशन चेक हुई, 3 लेस देन n1 प्लस n2 कितना है, n1 प्लस n2 4 है. कंडीशन कैसी है, ट्रू है. 3 लेस देन 4 होता है. ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई. फिर क्या करेगा, सी आई इक्वल्स टू बी जे. सी आई का मतलब कितना है, i इज 3 इक्वल्स टू बी जे. जे का मतलब कितना है, जे की वैल्यू है 1, यानी कि b1 की वैल्यू कितनी है, b1 इज 6. b1 इज 6, तो वो कहां पे आ जाए, c3 पे आ जाए. मैं लिख देता हूं, c3 पे 6 आ गया. बिल्कुल ठीक है. फिर आगे चलते हैं. ये हो गया, कॉपी कर दिया मैंने, ये कर दिया, c3 पे 6 आ गया. इसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ. फिर j प्लस प्लस होगा. j की वैल्यू कितनी हो गई, j प्लस प्लस से j की वैल्यू हो गई 1 थी, j की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई. फिर वापस गए, वापस जाएगा यहां से, तो पहले i प्लस प्लस करेगा.
और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i प्लस प्लस से i की वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 से वो 4 हो जाएगी। फिर यहां से क्या करेगा, i प्लस प्लस बढ़ा के ये कंडीशन चेक करेगा, क्या है, i लेस देन 4 लेस देन n1 प्लस n2 इज 4, दैट कंडीशन इज फॉल्स। इफ इट इज फॉल्स कहां से आएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। इस लूप से बाहर आने का मतलब क्या है, आप देख लीजिए, आपको वो दो एरे थे आपके पास जो दोनों दो दो एलिमेंट के थे और आपको कॉन्कैटिनेटेड एरे मिल गया है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट थर्ड एरे आफ्टर कॉन्कैटिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो थर्ड को प्रिंट कराने के लिए आपने किसे प्रिंट कराया, सी को प्रिंट कराया, और कहां तक चलाया, 0 से शुरू किया, और कहां तक चलाया लूप, n1 प्लस n2 तक, यानी कि आपने कितना चलाया, ये भी 2 ही है, सॉरी ये भी 2 ही है, 2 प्लस 2 इज 4। ये कहां तक चलेगा लूप, 4 चलेगा। दो एलिमेंट है तो 2 ही होगा, गलती से लिख लिया। पहले में भी दो एलिमेंट है तो n1 की वैल्यू 2 है, पहले का साइज, दूसरे में दो एलिमेंट है तो 2 होगा, 2 प्लस 2 4 चलेगा। यानी कि इसके चारों एलिमेंट को 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए 4 बार लूप चलेगा, और सी आई जो होगा यानी कि सी जो एरे होगा वो कॉन्कैटिनेटेड एरे होगा। क्या लॉजिक लगाया मैंने बहुत सिंपल लॉजिक लगाया। पहले मैंने पहले एरे के, ये कौन सा एरे है, ये फर्स्ट एरे है, फर्स्ट एरे के सारे एलिमेंट्स को तीसरे एरे के शुरुआत में यानी कि 0 से लेके n1 तक कॉपी किया। फिर मैंने क्या लॉजिक लगाया, फिर मैंने दूसरे एरे को, दूसरा एरे कौन सा है, b0, दूसरे एरे को कहां से शुरू किया, n1 से शुरू किया, और कहां तक चलाया, n1 प्लस n2 तक चलाया। यानी कि पहले के साइज से शुरू किया, पहले का साइज 2 था तो 2 से शुरू किया, क्योंकि पहला एलिमेंट अगर 2 है साइज, तो पहला एलिमेंट कहां है, 0 पे है, दूसरा कहां है, 1 पे है, तो तीसरा कहां पे होगा, वो 2 पे होगा। यानी कि n1 से शुरू किया और कहां तक चलाया, जितना दोनों का जोड़ के जो साइज है यानी कि 4 तक चलाया, और दूसरे एरे के उसकी बाकी सभी लोकेशन के अंदर कॉपी किया। ये पहले को कॉपी किया, दूसरे को कॉपी किया, और फिर तीसरे बार मैंने इसे लूप से बाहर आके सी को प्रिंट कर दिया। तो ये कॉन्कैटिनेशन है, सिंपल सा ऑपरेशन है। ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन मैंने आपको इसलिए बताया कि ये जो मर्ज ऑपरेशन है जो इसके बाद होगा, ये उससे बिल्कुल डिफर है। कॉन्कैटिनेशन एक सिंपल ऑपरेशन है, दो एरे को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं हर एक प्रोग्राम को बिल्कुल एक एक 0 से लेके उसके मैक्सिमम साइज तक स्कैन करके दिखाता हूं। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि आपको भी ऐसे ही प्रोग्रामिंग करनी है। आप दोनों काम कर रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हैं, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं, और डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं। पहली यूनिट में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, एरे, अगले 2-3 लेक्चर के अंदर एरे में कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसके कुछ डेरिवेशन होंगे, और फिर ये एरे खत्म होगा, देन वी विल स्टार्ट विद द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में भी इसी तरह के इतने सारे प्रोग्राम आपको मिलेंगे, लेकिन जैसे आपको एरे के सारे प्रोग्राम समझ में आए हैं, उससे ज्यादा आसान है लिंक लिस्ट को समझना। तो मेरे साथ बने रहिए, हर एक प्रोग्राम को, हर एक वीडियो को रन करके, हर एक वीडियो को देखिए, और हर प्रोग्राम को जैसे मैं बोर्ड के ऊपर एग्जीक्यूट करता हूं, कंपाइलर पे करने की वजह, कंपाइलर पे तो रन करके ही लिखा है मैंने, ये कंपाइलर पे रन करके, क्योंकि इसका सही आउटपुट आ रहा है इसलिए आपके सामने है। लेकिन आपका पर्पस क्या होना चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए कि आप हर प्रोग्राम का इंटरनल लॉजिक क्या है, जिसे मैं ड्राई रन कहता हूं, जिसे हम ड्राई रन कहते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि एज इट इज प्रोग्राम हो सकता है आपके प्लेसमेंट के टाइम पे ना आए, इससे मिलता जुलता कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने को आए, तो यू मस्ट बी एबल टू इंप्लीमेंट न्यू लॉजिक विद द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग लॉजिक्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।